नमस्कार मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान के छात्रों के मन में अक्सर एक दुविधा रहती है कि हम हाथ बायां देखें या दायां देखें, हम लेफ्ट हैंड का अध्ययन करें या राइट हैंड का। और इस दुविधा के कारण वो ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम किस हाथ को आधार माने। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों हाथों का अध्ययन करना चाहिए, एक साथ करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पुरुषों में दाहिने हाथ का और महिलाओं में बाएं हाथ का अध्ययन करना चाहिए। जो निष्कर्ष निकलेंगे वो महिलाओं में बाएं हाथ से और पुरुषों में दाएं हाथ से निकलेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दक्षिणे पुरुषम गेयम वामे वामा करम शुभम, अर्थात दाहिना हाथ पुरुषों का देखना है और बायां हाथ महिलाओं का देखना है। ये दो हाथ एक ही व्यक्ति के हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में दो हाथ एक जैसे नहीं हो सकते। हर हाथ में एक ही व्यक्ति के दोनों हाथों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। कभी कभी ये छोटा मोटा अंतर होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा अंतर होता है। मैं यहाँ बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो इन हाथों से देखकर हमें समझनी चाहिए। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं जो लिखा है वो तो होना ही है, तो हाथ देखने का क्या फायदा। लेकिन फायदा है। हाथ से हमें पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और ये बचपन से ही दिखाई देने लगता है। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो बचपन से ही दिखाई देने लगता है कि पौधा किस तरह का है, यानी ये बालक किस तरह का है और किस तरह की संभावनाएं लिए हुए है। ये सभी चिन्ह आपको बाएं हाथ में दिखाई देने लगते हैं। तो बचपन से, जन्म से, माता पिता से जेनेटिकली जो कुछ वो लेकर पैदा हुआ है वो सब उसके बाएं हाथ में होता है। अब अगर हम इस हाथ को ध्यान से देखें तो बाएं हाथ में लाइफ लाइन काफी अच्छी है, यानी कि लगभग 70 वर्ष तक जा रही है। शीर्ष रेखा बहुत ही सीधी और नुकीली है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, चिंतनशील है। हृदय रेखा सीधे शनि और बृहस्पति के बीच में गई है। ये बताती है कि मनुष्य काफी संतुलित है भावनाओं के मामले में। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बिना बताए आप समझ नहीं पाएंगे, और वो ये है कि भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो युवावस्था में उसमें एक क्रॉस बना हुआ है, और ये जो क्रॉस है ये भाग्य रेखा को ब्रेक भी कर रहा है, तोड़ रहा है। वहां से भाग्य रेखा टूट रही है, थोड़ा सा रास्ता भटक रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रास्ता भटकते हुए इधर निकल रही है, और उसी समय जरूरत है इस व्यक्ति को मार्गदर्शन की, एक सही गाइडेंस की। अगर उस समय गाइडेंस मिल जाएगा तो इसका भाग्य आगे अंधकार में जाने से बचेगा। अंधकार में जाने से क्यों बचेगा? क्योंकि भाग्य रेखा की जो अंतिम पार्ट है उसमें 2-3 लाइनें ऐसे काट रही हैं। मैं जैसे इसको डिलीट करूंगा आपको दिखने लगेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी रेखाएं इस खड़ी रेखा को काट रही हैं, और यही चेतावनी दे रही हैं कि इस बच्चे को युवावस्था में ध्यान देना होगा, अन्यथा ये अपने मार्ग से भटकेगा। बुद्धिमान होने के बावजूद, कितनी सुंदर हेडलाइन है। अब चूंकि इसको मार्गदर्शन नहीं मिला, ये मेरे पास बहुत देर से आया, और जब मेरे पास आया तो आप दाहिने हाथ में रिजल्ट्स देख सकते हैं।
कि इसकी जो हृदय रेखा है ये आप देख रहे हैं, शीर्ष रेखा है ये देख रहे हैं। अब इस हाथ में आप देखिए कि हृदय रेखा तो चली है यहाँ तक, लेकिन यहाँ जाके इधर शीर्ष रेखा से मिल गई है। देखने में आपको लगेगा कि एक ही रेखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही रेखा नहीं है, ये इसी तरह से दोनों रेखाएं जैसे इसमें हैं, इसी तरह से इसमें भी दो रेखाएं हैं। ये हृदय रेखा चल रही है ऐसे, और ये शीर्ष रेखा चली है ऐसे, और यहाँ दोनों जाके टकरा गई हैं। इनके टकरा जाने का मतलब ये होता है कि ये दोनों तार जो कि हमेशा अलग होने चाहिए, अलग अलग रास्ते पे चलना चाहिए, और इनके बीच एक दूरी होनी चाहिए, वो दूरी खत्म हो गई। और उस दूरी के खत्म होने से यहाँ एक दुर्घटना होती है। ये दुर्घटना इमोशनल है और ये किसी रिलेशनशिप को लेके है जिसने इनका ध्यान भटका दिया। आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी हेडलाइन, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद ये किस तरह से भटक गए, और ये टुकड़ा एक इधर बिखर गया, एक इधर जाके जुड़ गया, और ये पूरा का पूरा हाथ का जो शेप है, लाइंस का जो एक बैलेंस है, वो पूरा खराब हो चुका है। अगर आप पामिस्ट्री नहीं जानते हैं तो भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये संतुलन, जो एक प्राकृतिक संतुलन होता है हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच में, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब हुआ क्या कि एक ऐसी रिलेशनशिप उस समय आई जब ये बिल्कुल अपने कैरियर की शुरुआत में थे, और उस रिलेशनशिप का अंत अच्छा नहीं हुआ। जब अंत अच्छा नहीं हुआ तो उसका परिणाम हुआ तनाव, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, और इस अकेलेपन के चलते इनके जीवन में एक तरह से निराशा बहुत आ गई। उस निराशा का परिणाम आप और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अगर आप दोनों हाथों की जीवन रेखा को देखें, यानी कि जीवन रेखा की ये लंबाई देखें और जीवन रेखा की ये लंबाई देखें। परिणाम क्या हुआ? मार्गदर्शन के अभाव में न सिर्फ ये जीवन से भटक गया, कैरियर से भटक गया, मन से भटक गया, दिल से भटक गया, दिमाग से भटक गया, बल्कि अपने उद्देश्य से भी भटक गया। इसलिए जरूरी होता है समय पर मार्गदर्शन। अगर समय पर आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो ये एक वरदान सिद्ध होता है। इसलिए अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए जो आप उनके बारे में सपने देख रहे हैं कि वो पूरे करेंगे, वो किस तरह से पूरे करेंगे, किस किस तरह की चुनौतियां उनके जीवन में आएंगी, ये उसके हाथ से पता चलती हैं। ये परमात्मा ने, ईश्वर ने एक जन्म कुंडली बनाई है आपके हाथ में और आपके ही हाथ में पकड़ा दी है। और जिस जिस तरह के चेतावनी के चिन्ह हैं, जैसे हाईवे में होते हैं कि आगे टर्न है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, इस तरह से जो चिन्ह बने होते हैं वो सभी इसमें ईश्वर ने बना रखे हैं। ज़रूरत है उन्हें पढ़ने की, समझने की और सही तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो अगर इस बच्चे को इससे पहले मार्गदर्शन मिल गया होता, यानी 21 साल से पहले, तो इस बच्चे का परिणाम कुछ और होता है। ये इनसे बच सकता था, इसकी काउंसलिंग हो सकती थी, इसके लिए उपाय किए जा सकते थे, इसको सही तस्वीर दिखाई जा सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। तो जिसे कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अब चूंकि दुर्घटना हो चुकी है तो अब पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप भी अपने भविष्य में हमेशा देख कर चलें, समझ कर चलें कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो संकल्प आप लेने जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। क्या वह परिणाम आपके अनुकूल होगा या फिर आपको पछताना पड़ेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सर्च करें पामवेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले
ये जानकारी आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।